मेरे नेतृत्व में अमेरिका इस कट्टरपंथी शासन से उत्पन्न खतरे को समाप्त कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ ईरान की क्षमताओं को नष्ट कर रहा है, ऐसा कुछ जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। 47 सालों से ईरान को मध्य पूर्व का दादा कहा जाता रहा है, लेकिन अब वे दादा नहीं रहे। 10 अप्रैल 2026 की शाम इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ का आमना सामना हुआ। पाकिस्तान की राजधानी में 2 दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। सड़कें खाली, सुरक्षा कड़ी। दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। क्या 43 दिन पुरानी जंग रुक जाएगी या फिर ये सिर्फ एक और ब्रेक होगा? सबको यही लग रहा था कि ये जंग सिर्फ 43 दिन पुरानी है, लेकिन इसकी पटकथा 50 सालों पहले ही लिख दी गई थी। कहानी 1953 में ही शुरू हो गई थी, जब ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मसदेग ने ब्रिटिश नियंत्रित तेल कंपनियों को उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था और अमेरिका और ब्रिटेन ने CIA के जरिए तख्ता पलट करवा दिया। अभी की हुई ये शांति वार्ता कोई सामान्य डिप्लोमेसी नहीं है। ये 50 साल पुरानी दुश्मनी का सबसे नया अध्याय है। तो चलिए आज हम इस कहानी को 5 चैप्टर्स में समझते हैं, जहां इतिहास, हालिया जंग, दोनों देशों की चिंताएं और भविष्य की संभावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है। ईरान US डेलीगेट्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ईरान जब उतरा तो उसने वीडियो के माध्यम से दुनिया को US की क्रूरता का दृश्य दिखाया, जहां छोटे छोटे बच्चे US द्वारा किए गए हमलों में मारे गए थे। उनके स्कूल बैग्स और फोटोज दृश्य द्रवित करने वाला था। लेकिन ईरान का मैसेज क्लियर था, दुनिया के सामने अमेरिका के नापाक हरकतों को एक्सपोज करना। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे, ये जानते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई टॉप लीडर मारे गए। हजारों मिसाइलें दागी गई। नेवी लगभग तबाह हो गई। ईरान ने जवाब में गल्फ देशों और इजराइल पर हमले किए। ये वो देश थे, उन्हीं देशों पर हमले किए जहां जहां US बेस मौजूद है और जिन बेसिस से US यानी अमेरिका ईरान में तबाही मचा रहा था। ये सभी वही देश थे जो अमेरिका के इशारों पर नाच रहे थे और ईरान को बर्बाद कर रहे थे। तेल की कीमतें आसमान छू गई। 7 अप्रैल को दोनों पक्षों ने 2 हफ्ते का युद्ध विराम मान लिया। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये हुआ। अब इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे मेक और ब्रेक कहा है। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, ईरान की तरफ से गालिबाफ। मुद्दे हैं परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध हटाना, हॉर्मुज स्ट्रेट और इजराइल का भविष्य। ये सारे मुद्दे हैं मेन। अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हैं, लेकिन स्थायी शांति दूर दिख रही है। इस दुश्मनी की कहानी 1953 से शुरू होती है। ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मसदेग ने ब्रिटिश नियंत्रित तेल कंपनियों को उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने CIA के जरिए वहां पर तख्ता पलट करवा दिया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता सौंपी गई। शाह अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी बने, लेकिन उनकी तानाशाही और क्रूरता और अमीर गरीब की खाई ने लोगों को नाराज कर दिया। 1979 में अयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामी क्रांति हुई। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया गया। 52 अमेरिकी बंधक बनाए गए। 444 दिनों तक ये बंधक रहे। ये ईरान अमेरिका दुश्मनी की असली शुरुआत थी। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार दिए। ईरान इराक युद्ध में 10 लाख लोग मारे गए। फिर 1990 के दशक में ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया। 2000 के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम, 2015 में ओबामा के समय JCPO यानी परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में ट्रंप ने उसे तोड़ दिया। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की गई। ईरान ने जवाब में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। प्रॉक्सी युद्ध शुरू हो गया। हिजबुल्लाह, हुती, हमास सब अमेरिका के खिलाफ हो गए। 2025 के अंत तक ईरान परमाणु क्षमता के करीब पहुंच गया था। इजराइल ने हमले की धमकी दी। ट्रंप ने ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं पा सकता कहा। 28 फरवरी 2026 को हमले शुरू कर दिए गए।
ये वही हमला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो भी चल रहा है। खामेनेई की मौत हो गई, ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हुई, नेवी लगभग खत्म हो गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाया, तेल की कीमतें 130 बैरल डॉलर तक पहुंच गई। गल्फ देशों पर ड्रोन हमले हुए। पाकिस्तान और चीन की मध्यस्थता से 7 अप्रैल को 2 हफ्तों का युद्ध विराम लागू हुआ और अब इस्लामाबाद में इसकी बातचीत चल रही है, शांति वार्ता चल रही है। सबसे पहला है परमाणु बम और इजराइल की सुरक्षा करना, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है, परमाणु हथियार बना लेता है, तो इजराइल पर ये एक खतरा होगा। उसके बाद है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। इसके बाद है प्रॉक्सी नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हूती, जो कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करते हैं, जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ट्रंप का इरादा साफ है, ईरान को परमाणु क्षमता से हमेशा के लिए दूर रखना, क्षेत्र में इजराइल की ताकत बढ़ाना और सस्ता तेल सुनिश्चित करना। वे चाहते हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सी छोड़ दे और क्षेत्रीय शांति स्वीकार करे। ये तो अमेरिका का साइड है, लेकिन ईरान अमेरिका को इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका को एक शैतान के रूप में देखता है। वे चाहते हैं कि प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाएं, परमाणु कार्यक्रम पर अपना अधिकार हो, इजराइल के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत रखना, क्षेत्र में अपनी प्रॉक्सी ताकत बरकरार रखना। ये सब ईरान की मांगे हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका हमेशा उसकी संप्रभुता में दखल देता रहा है। वे किसी भी समझौते में अपनी सुरक्षा और गरिमा चाहते हैं, और इसकी कहानी हमने आपको बताई कि 50 साल पहले ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। अब अगर इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई और युद्ध जारी रहा तो परिणाम भयानक होंगे। क्षेत्रीय विस्तार होगा, लेबनान, यमन, इराक में पूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा, तेल संकट गहरा जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर तेल की कीमत $200 प्रति बैरल भी क्रॉस कर सकती है। पूरी दुनिया महंगाई में फंस जाएगी। परमाणु खतरा, ईरान तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है। मानवीय संकट, लाखों मौतें, करोड़ों विस्थापित लोग, ईरान में आर्थिक पतन, वैश्विक असर क्या होगा? रूस और चीन ईरान की ओर से करीब हो जाएंगे और करीब हो भी रहे हैं। नाटो में दरार आ जाएगा और नया एक शीत युद्ध शुरू हो जाएगा, जो अमेरिका बनाम नाटो का रहेगा। ईरान अमेरिका की दुश्मनी अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा की कहानी बन गई है। इस्लामाबाद में जो फैसला होगा वो आने वाले दशकों का रास्ता तय करेगा। क्या दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं या फिर ये सिर्फ एक और ब्रेक है? दुनिया इंतजार कर रही है। इस्लामाबाद शांति वार्ता और ईरान और अमेरिका के बीच 50 साल पुरानी दुश्मनी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। दोनों देशों ने पिछले 43 दिनों में जितना खून बहाया उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि क्या दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं या फिर ये सिर्फ एक और ब्रेक है? अमेरिका परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बचाना चाहता है। दोनों की चिंताएं जायज हैं, लेकिन दोनों की जिद बहुत खतरनाक है और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अगर इस्लामाबाद में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, लाखों लोग मर सकते हैं और पूरा मध्य पूर्व आग की लपटों में घिर सकता है। दुनिया अब इस बात पर नजर रखे हुए है कि क्या दोनों महाशक्तियां अपनी जिद छोड़कर शांति चुनेंगी या फिर पुरानी दुश्मनी को नया रूप देंगी जो और खतरनाक होगा। इतिहास गवाह है, जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार होते हैं तभी युद्ध रुकता है। इस्लामाबाद की ये वार्ता सिर्फ ईरान अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता का फैसला करेगी। अभी वक्त है सही फैसला लेने का, वरना आने वाला समय बहुत महंगा साबित हो सकता है, जिसका असर दुनिया अभी से देख रही है। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ईरान अमेरिका शांति वार्ता पर हमारी नजर बनी हुई है, युद्ध पर भी नजर बनी हुई है। कुछ भी अपडेट आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.